नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की मंथली प्रेडिक्शन करेंगे जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए होंगी। मंथली आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहेगा सितंबर महीने में। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर के लिए होगी। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जो ओवरऑल इस महीने जो सितंबर के महीने में ओवरऑल करंट ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सितंबर महीने में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। 4 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी बता रही कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, स्टक एनर्जी में रह सकते हैं। जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई हैं आप उसी का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि वो चीज़ें दोबारा से आपको कब मिलेंगी। जॉब बिजनेस करियर के लिए भी हो सकता है, या फिर अगर लाइफ में अगर कोई रिश्ता था आपका तो शायद हो सकता है कि उसे आपका उस पर भी आप उसके लिए भी आप कंफ्यूज्ड होते दिखाई दे रहे हैं। शायद सेपरेशन दूरियां आपके रिश्ते में आई हैं जिस पर आप फोकस करने वाले हैं, जिसको आप वेट कर रहे हैं, करने वाले हैं, इंतज़ार करने वाले हैं कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में कब आएंगी। तो जो बिज़नेस करियर जो भी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हैं उसको वापस लाने के लिए आप इस पर स्टक रहने वाले हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। हालांकि यूनिवर्स आपको और भी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, लेकिन आप उसी पर स्टक दिखाई देंगे। तो इस देख लेते हैं आपका पास्ट रिसेंट पास्ट है वो जो कैसा भी था। किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी एनर्जेटिक रहे हैं आप। जो आपका पास्ट है काफ़ी लुभावना रहा है, अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। जहाँ भी आपने जॉब बिजनेस करियर किया है, आपका जॉब था या बिजनेस था या किसी के साथ भी आपने डीलिंग की है, तो काफ़ी आपसे अट्रैक्शन उनका रहा है, काफ़ी अट्रैक्टेड रहे हैं। क्योंकि जो भी आपका काम करने का तरीका था, जो जिनके साथ आपने काम किया वो बहुत पसंद करते थे। उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, बहुत अच्छे से उस काम को निपटाते हैं और आप काफ़ी मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। कभी भी सिकन तक आपके चेहरे पर नहीं आती। और अगर प्यार की बात करते हैं तो वर्गो या तो फिर उनके पर्सन वो भी आप पर काफ़ी अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि उनका आपके साथ जन्म जन्मांतर का या लंबे समय से रिश्ता है, तो वो आपके साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। देखते इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वंस को ये क्यों आया है। द मून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वंस। तो जो आपका पास्ट है काफ़ी परेशानियों भरा, दुख तकलीफ़ों भरा दिखाई दे रहा है। काफ़ी इसमें आप डरे रहे हैं, घबराए रहे हैं कि जो भी चीज़ें थी, जो भी जॉब बिजनेस करियर था या प्यार था, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं उनसे आपको परेशानी ही मिली है। अननोन फियर आपकी लाइफ में जो पास्ट गया है आप उससे डरते हुए घबराते हुए रहे हैं। आपको लगा है कि जो आपके जो पार्टनर हैं, जहां आप जॉब करते थे या बिज़नेस करते हैं या फिर आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है, लव रिलेशनशिप है, तो आपको लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं, आपको ठेस पहुंचाई है, आपको चोट पहुंचाई है। वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कुछ ना कुछ राज मिस्ट्री रहस्य कुछ ऐसी बात रही है जो आपसे छिपाई गई है, ऐसा आपने फील किया है, ऐसा आप महसूस करते रहे हैं। और आपको लगता है कि जहां आप जो भी जॉब करते थे या बिज़नेस करते थे या लव था आपका, तो लग रहा कि आपने उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, लेकिन उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, उन्होंने ही आपको दुख दिया है। लेकिन इतना और काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, स्ट्रेस, यहाँ तक कि मार पिटाई भी होती दिखाई दे रही है। इतनी जो पास्ट है आपका इतने
ऐसी एनर्जी से आप गुजरे हैं जो बहुत ही परेशानी भरी, दुख तकलीफ भरी रही है। आपको लगा है कि जिस पे भी आपने भरोसा किया उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से आप निकल ही नहीं पाए हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आपने महसूस किया है, तो आपने उठ कर चलने की कोशिश की है, अपनी उम्मीद को, आशा को बरकरार रखा है, क्योंकि आपको लगा है कि जहाँ भी आपने जॉब बिजनेस करियर किया था, अगर आप एक मौका और देंगे तो वो शायद आप उसमें सफल हो सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकता है, अट्रैक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसा शायद आपको महसूस हुआ है और फिर भी आप उसमें लगे रहे हैं और आप लगातार उसी चीज़ का वेट कर रहे थे जो आपकी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं बची है। बेसब्री से आप स्टक एनर्जी में रहे हैं, रुका रुका सा, थंबा थंबा सा आपने अपने पास्ट को बिताया है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं कि जो अभी अभी जो आपकी एनर्जी चली हुई है वो कैसी रहने वाली है। जो करंट एनर्जी है वो 1 वीक के लिए हो सकती है। 7 ऑफ कप्स, अभी भी आप कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। दिखाई दे रहा कि कोई ना कोई परेशानी, दुख तकलीफ आपको अब भी घेरे हुए है। तो जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब तक आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, अपना एक मन एक विचार नहीं बनाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो तब तक आप परेशानी में रह सकते हैं। आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और एक जगह मन बनाइए और एक चीज़ को फॉलो करिए, ताकि इस कंफ्यूजन से, इस दिक्कत से, इस बाधा से, आप इस जो भ्रम चाल है उससे आप बाहर निकल सकें। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट जो करंट एनर्जी है, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो चीज़ें आपसे चली गई हैं, जो चीज़ें आपके पास बची नहीं हैं, जो बिज़नेस करियर हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कप्स के कार्ड हैं, तो मेन तौर पर ये लव रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। तो लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं फ़िलहाल भी कि आपके पास लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। आप स्टक हो चुके हैं, रुक चुके हैं, थम चुके हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, आपसे प्यार करने वाला कोई बचा ही नहीं है। लेकिन अगर आप नज़रें घुमा कर देखेंगे तो अब भी आपकी लाइफ में प्यार है, अब भी आपको मदद मिल सकती है। इस कन्फ्यूज़न से एक मन एक विचार आपको बनाना पड़ेगा। आप इस कन्फ्यूज़न से, दिक्कत से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए मदद अब भी मिल सकती है। और जॉब बिजनेस करियर के लिए भी अगर आप कोशिश करेंगे तो अब भी आपके लिए जॉब तैयार है या बिज़नेस तैयार है। जहाँ भी जो भी चीज़ से आपको धोखा मिला है, आप उसके लिए अकेला महसूस कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन जगह को छोड़ देंगे, उस सिचुएशन को छोड़ देंगे, उन बातों को छोड़ देंगे जो आप जिनसे आप चिपके हुए हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो चुके हैं, जिससे आप दुखी हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहां आपको सुकून मिले, शांति मिले, पीस मिले, आपकी भावनाओं को समझा जाए, तो अगर लव रिलेशनशिप से के लिए बात करते हैं तो रिकॉन्सिलेशन, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। आपको अपने जो पुरानी एनर्जीज़ हैं, जो पास्ट में आप पास्ट वाली हिस्ट्री आप दोहराते दिखाई दे रहे हैं, कि अगर आप अपने पास्ट वाले दिनों को याद करेंगे, जिससे आपको खुशियाँ मिलती थी, प्यार मिलता था, घर बनना, घर बसना, सब आपने सपने देखे थे, वो सारी चीज़ें इधर होती दिखाई दे रही हैं। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, लेकिन आपको इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इनसे बाहर निकलना है और आपको मदद मांगनी है और ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखनी है जो आपके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, जो आपको बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही हैं। रिकॉन्सिलेशन तभी होगा जब आप लॉयल बनेंगे, ऑनेस्ट बनेंगे, ईमानदार बनेंगे और उन सब चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपके लिए बाधाएं हैं, जो आपके लिए परेशानियां हैं, जिनसे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और रुका रुका, थमा थमा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। अगला जो सितंबर का महीना है, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है उस महीने में फ्यूचर के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो फ्यूचर में अगर आपको फ्यूचर को मजबूत बनाना, सिक्योर बनाना है, कामयाब करना है, तो जितना आप एफर्ट लगाएंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप एनर्जी डालेंगे, उतना ही आपका फ्यूचर मजबूत होगा, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतना ही
आपके पास पैसा आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, धन दौलत आएगी, घर बनना, घर बसना, खुशहाल होना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, क्योंकि आपने ऊपर आप खुद पर भी बिलीव करते हैं। आप जितना दूसरे पर भरोसा नहीं करते, इतना अपने ऊपर करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप खुद मेहनत करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे, तो आप कामयाब जरूर होंगे। तो वो जॉब, बिजनेस, करियर के लिए भी हो सकता है और प्यार प्रेम के लिए भी हो सकता है कि जितना एनर्जी एफर्ट लगाएंगे उतनी कामयाबी आपको मिल सकती है। द हैंग्ड वन, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। तो आपको अपना जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है। भले ही इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको हर्ष डिसीजन लेना पड़ सकता है, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी कठिन होता है उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना जो आपको परेशानी, दुख, तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन जब तक आप इसमें अपनी स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे और हीलिंग नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे, अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको मन बनाना है, डिसीज़न लेना है। भले ही ये हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी है और अपना नज़रिया चेंज करना है। अगर आप अपना नज़रिया चेंज करके सामने वाले को देखेंगे या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो सब कुछ आपको खुशियों भरा दिखाई दे सकता है, फ्रूटफुल होता दिखाई देगा। जो यूनिवर्स डिवाइन हाथ जो ब्लेसिंग्स दे रहा है, जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर आप उसको समय रहते एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लेते हैं, तो जो भी बिजनेस आपको अच्छा जॉब से रिटर्न्स मिल सकता है, बिजनेस से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं जो आपको अब तक नहीं मिल रहे थे। काफ़ी बिजनेस फ्रूटफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, लेकिन आपको नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। जो नज़रिया आप अब तक रखे हुए हैं दूसरे के प्रति, वो नज़रिया आपको चेंज करना पड़ेगा और जिस स्टक एनर्जी में है उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। हालांकि ऑप्शन और भी हैं, लेकिन आप स्टक हो चुके हैं, उससे आप बाहर निकलिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप फ्रूटफुल ज़रूर होंगे अपने जॉब, बिजनेस, करियर में, या फिर हेल्थ वाइज भी कह सकते हैं। जिस चीज़ में भी प्रॉब्लम आपको हो रही है उसी में ही आपको खुशी मिल सकती है, और जितनी मेहनत करेंगे, जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, उतनी ही कामयाबी आपको इसमें मिलेगी। तो आपका जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, सिक्योर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो छोटी मोटी जो आप स्टक एनर्जी में है, रुके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, उस वेटिंग पीरियड को ख़त्म करके थोड़ा सा स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए और अपना नज़रिया चेंज कीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं। प्यार में भी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए सितंबर की गाइडेंस क्या रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो आपका पैशन है ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन थोड़ा सा पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। जब आपको लगे कि आप तैयार हो गए हैं और सही समय सही वक्त आने का वेट कीजिए, रिज़ल्ट आपके फेवर में मिलेगा। जो आप चाह रहे हैं वैसा ही मिलेगा, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। जो भी आपका रिज़ल्ट है वो अभी रास्ते में है, तो सही समय आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप उस पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर उसमें आप एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लेते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होंगे। कुछ ना कुछ इतनी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, ख़ास तौर पर पैसे से रिलेटेड। जो आप बिज़नेस कर रहे थे या फिर आप जो फ़ॉरेन में बिज़नेस करना चाहते थे, अब तक आप कामयाब नहीं हो रहे थे, तो वो भी इधर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ भी कामयाब आप होते दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि ये फ़ॉरेन का भी कार्ड है, ये भी फ़ॉरेन का कार्ड है और ये पैसे का, स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो अगर आपका काम रुका हुआ था तो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए। आपका काम पूर्ण होने जा रहा है, रास्ते में आपका रिज़ल्ट है, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर प्यार की बात करते हैं तो प्यार में भी आपको अभी वेट करना पड़ेगा, जो आपका जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, स्टक एनर्जी में है। ऑप्शन होते हुए भी आप उसी बंदे का
उसी पर अटके हुए हैं, उसी पर लटके हुए हैं जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, वो आपकी लाइफ में वापस शायद वापस आ रहा है, लेकिन अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।